हेलो गाइस, मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में आज का टॉपिक है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। मतलब ये है कि हम लोग कैसे थीसिस लिखते हैं और कैसे हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अरेंजमेंट, ये है हमारा टॉपिक। अब क्या क्या स्टेप होता है हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने में या थीसिस लिखने में, ये सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है असेंबल द थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन ऑर्डर। कहने का मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट होगा या थीसिस होगा वो उसका सीक्वेंस क्या होगा। मान लीजिए हम लोग अगर प्रोजेक्ट या थीसिस बना रहे हैं तो थीसिस का सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले किसको हम लोग डालेंगे, ये जनरली अगर आप लोग थीसिस कभी लिखे होंगे तो प्रैक्टिकली आपको इसका नॉलेज होगा। जैसे कि आप कोई थीसिस या कोई बुक देखते हैं तो बुक में सबसे पहले क्या होता है, कवर पेज होता है जिसमें डिटेल लिखा होता है उस बुक का नाम, उस बुक के बारे में। उसके बाद फिर पेज का कलर होता है, थीसिस प्रोजेक्ट अप्रूवल होता है। ये सारा का सारा जिस जो सीक्वेंस है ये दिया रहता है। तो यहाँ पे हम लोग वही सीक्वेंस को देखेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो सीक्वेंस है उसमें क्या रहता है, सबसे पहले कवर पेज रहता है। इंक्लूड्स द टाइटल, ऑथर, डिग्री, रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि आप कोई बुक देखे होंगे तो बुक में देखे होंगे फर्स्ट पेज में जो होता है वो बुक का नाम होता है और बुक का ऑथर नीचे लिखा होता है और ऑथर का एजुकेशन और जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ लिखा रहता है। ऐसा बना होता है। दूसरा है कवर पेज, कलर प्रिफर यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है थीसिस में प्रोजेक्ट जिसका अप्रूवल आपको मिला है, जिससे अप्रूवल मिला है उसके बारे में रहता है। नेक्स्ट है प्लैगियरिज्म पॉलिसी। प्लैगियरिज्म पॉलिसी कहने का मतलब कि कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ है कंटेंट कहीं पे। मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए कि आपने कोई कंटेंट, आप अगर कोई बुक लिखते हैं, सपोज आप एक बुक लिखना स्टार्ट किए, तो में जो लैंग्वेज होता है, जो कंटेंट होता है, वो आप कहाँ से कॉपी कर रहे हैं। आपका क्या हो सकता है, सेल्फ डिफाइंड होगा, या फिर क्या हो सकता है कि आपने गूगल से कहीं से कॉपी कर लिया। तो कॉपी किया, इसी को प्लेगरिज्म पॉलिसी कहा जाता है। कहने का मतलब आपका जो थ्योरी होगा वो सेल्फ डिफाइंड होगा, खुद से बनाया हुआ होगा, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा। अगर कॉपी पेस्ट किया होगा तो वही प्लेगरिज्म पॉलिसी कहलाता है इसमें। नेक्स्ट है कॉपीराइट पेज दैट ग्रांट्स एमयू राइट टू यूज द रिप्रोड्यूस फुल्ली और पार्सली द वर्क बीइंग प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे कॉपीराइट इशू भी होगा। कहने का मतलब आप जो बनाए हैं वो आप अपने से बनाए हैं, किसी कॉपी नहीं किए, तो यहाँ पे कॉपीराइट इशू है। नेक्स्ट है डेडिकेशन पेज। डेडिकेशन पेज ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट पेज, ये भी ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, अ कंसाइज समरी ऑफ द सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्क बीइंग प्रेजेंटेड। मतलब जो आप थीसिस दे रहे हैं उसका कंसाइज समरी आप तो क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब ये इंक्लूड करता है सबसेक्शन ऑफ ईच चैप्टर एंड द लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस एंड पेज नंबर। टेबल ऑफ कंटेंट कहने का मतलब डिटेल पेज में क्या है, क्या कितने पेजेस का है, कितने बुक का जो थीसिस का डिटेल होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ फिगर, इंक्लूड फिगर नंबर, कैप्शन एंड पेज नंबर। लिस्ट ऑफ टेबल इंक्लूड्स टेबल नंबर, कैप्शन एंड पेज नंबर एंड एप्लीकेशन। जैसे कि जितना भी एप्लीकेशन आपने यूज किया है उसका पेज एक अलग से बना के आपको उसमें रखना होगा। ये सीक्वेंस है। इसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन क्या आएगा, तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट पेज कौन सा होता है, या कौन सा थीसिस में जो है वो सीक्वेंस एक थीसिस का पार्ट नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है। इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं, बस थ्योरेटिकल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप इसको आसान से, या कभी थीसिस लिखोगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है लेआउट। आपके थीसिस का लेआउट कैसा होगा उसके बारे में इसमें लिखा गया है। इसमें हम सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को बताते रहे, बाकी आप इसको खुद समझ जाएंगे। इंट्रोडक्शन, आपका प्रोजेक्ट या थीसिस का लेआउट क्या होगा, उसमें सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन। दूसरा है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू कहने का मतलब है कि जो उसमें लिखा गया है उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसका टॉपिक क्या है, ये सब उसमें लिखा हुआ होगा या उसमें बताना होगा हम लोगों को। नेक्स्ट है प्रपोज्ड सॉल्यूशन मेथोडोलॉजी। जो हम सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर थीसिस में
उसके बारे में हमको बताना होगा या लिखना होगा उसमें। नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कहने का मतलब आप जो लिखे हैं थीसिस में या बनाए हैं उसका कोई कंक्लूजन है क्या, अगर है तो उसके बारे में बताइए, फिर कोई रिकमेंडेशन है तो वो आप उसके बारे में बताना होता है थीसिस के अंदर। नेक्स्ट है सॉल्यूशन वैलिडेशन एनालिसिस ऑफ डेटा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। अब जो भी आप थीसिस लिख रहे हो उसका सॉल्यूशन होगा, वैलिडेशन होगा, ये सब भी हम उसमें रखते हैं। बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस, आप एडिशनल बुक का रेफरेंस दे सकते हैं कभी भी थ्योरी में, या फिर जब आप बुक लिखते हैं थीसिस लिखते हैं तो कुछ प्रूफ आप प्रूफ किए और कुछ जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम किसी दूसरे बुक का रेफरेंस में दे सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि हिस्ट्री की कोई बुक है और हिस्ट्री की बुक में एक्स राइटर ने लिखा है और इस बुक के अंदर 10 सपोज कर ले 10वें पेज में एक दूसरे बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, बुक का नाम है ए बी जिसका ऑथर वाई है। अब क्या है, आप जो इस बुक में इतना लिखा गया है वो सफिशियंट है, लेकिन अगर और डिटेल में पढ़ना तो क्या होता है, कभी कभी रेफरेंस दे देते हैं हम लोग दूसरे बुक का, उसी को कहा जाता है यहाँ पे बिब्लियोग्राफी। Appendices, material too detailed or lengthy for inclusion in the body of the study. Appendix may also contain information that might clarify the thesis, but routine is nature। कहने का मतलब यहाँ पे appendices भी होता है, डिटेल्ड में होता है या लेंदी होता है, तो उसको कम करने के लिए contain information that might clarify the thesis। थीसिस के इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने के लिए इसमें कुछ इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। ये हो गया इसका लेआउट। नेक्स्ट है स्टाइल एंड फॉर्म। स्टाइल क्या होता है, तो सबसे पहले पेपर होगा, पेपर का प्रिंटिंग होगा, पेपर जो हमारा थीसिस होगा उसका हेडिंग होगा, ये सब हो जाएगा। पेपर हमेशा हाई क्वालिटी एसिडिक A4 एसिड फ्री A4 पेपर होगा। प्रिंटिंग हाई क्वालिटी लेजर प्रिंटर से प्रिंट होगा। हेडिंग में आपका हेडिंग पेज में जो होता है पेज नंबर होता है। तो इसके बारे में बताया जाता है। चलिए देखते हैं आगे फिर। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट फॉन्ट कहने का मतलब आपका जो आप जो लिख रहे हैं थीसिस में, वर्ड अगर में आप थीसिस में वर्ड में अगर लिख रहे हैं, कहने का मतलब MS वर्ड में आप उस थीसिस के रिपोर्ट को बना रहे हैं, तो MS वर्ड में बहुत सारा फॉन्ट है, तो जो फॉन्ट हमको ऐसा सेलेक्ट करना है जो आसानी से रीडेबल हो, बहुत ज्यादा कर्सिव ना हो और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अजीब तरीके से नहीं लिखा हो, ऐसे लिखा हो साफ साफ जिससे कोई भी पढ़ के समझ सके। नेक्स्ट है स्पेसिंग। डबल और 1.5 spacing is required for text, not only footnotes, long questions, bibliography, table caption and similar special material may be single space। कहने का मतलब स्पेसिंग जो होता है, ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसी को स्पेसिंग कहते हैं, और वो कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग कितना होगा वो जरूरी नहीं है, डबल भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन पता है, लेफ्ट साइड में जो हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं जिसका कोई यूज नहीं, फिलहाल कहने का मतलब जिसका यूज हम लोग सिर्फ ब्लैंक छोड़ने के लिए करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मार्जिन। और मार्जिन 4 तरह का होता है, क्या होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। नेक्स्ट है पेज नंबर। पेज नंबर भी दिया जाता है थीसिस में। नेक्स्ट है टेबल एंड फिगर्स। टेबल एंड फिगर्स भी दिया जाता है, शुड बी इंसर्टेड इन द अप्रोप्रिएट प्लेस इन द टेक्स्ट। ये हो गया हमारा स्टाइल एंड फॉर्म। नेक्स्ट है ड्राइंग। एनी मटेरियल which cannot be typed or computer generated should be drawn with permanent back ink in neat and heavy lines। Photographs and drawing are acceptable। कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं आपका थीसिस अट्रैक्टिव दिखे तो आप कुछ ड्राइंग या कुछ फोटोज दे सकते हैं, आप इसी चीज के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ्स। माउंट स्मॉल फोटोग्राफ्स विद ग्लू। आप किसी पेपर कटिंग को या किसी फोटो को क्या है गम से चिपका सकते हैं, फेविकॉल से चिपका सकते हैं। डू नॉट यूज रबर, सीमेंट और टेप। हाई क्लैरिटी जेरॉक्स कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स एंड ऑल्सो एक्सेप्टेबल। कहने का मतलब अब जेरॉक्स भी फोटोग्राफ्स का लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फुट नोट्स।
In disciplines where footnotes are normally used, they should appear at the bottom of the same page as their reference. फुटनोट हमेशा पेज के नीचे होता है, ये ही सिर्फ याद रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं इसमें। बाकी क्या नेक्स्ट है, सीडी डीवीडी भी देते हैं हम लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। तो ये सारा का सारा चीज जो है वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब क्या है इसमें हमारा स्टाइल एंड फॉर्म में। नेक्स्ट सीडी डीवीडी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कहने का मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, थेसिस में लिख रहे हैं, आपका थेसिस मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर पे है, तो उसका मिनिमम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब आपके मोबाइल में 2 GB का रैम होगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, स्पेसिफिकेशन हम लोग हार्डवेयर का मेंशन करना होता है, तो वही चीज लिखा हुआ है इसमें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब इन सेपरेट सेक्शन in perfectly pages if applicable state requirements for the use of software and any other information necessary for proper viewing the software। जैसे कि कोई आप गेम अगर खेलते हैं मोबाइल में, तो कहा जाता है कि पबजी गेम खेलने के लिए आपको आपका जीपीयू होना चाहिए। तो वो क्या है, जीपीयू एक तरह का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए बताते हैं कि इतना जीबी रैम होना चाहिए, इतना मेमोरी होना चाहिए, ये सब चीज को ही हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ओवरसाइज मटेरियल। ओवरसाइज मटेरियल फोल्ड आउट पेजेस में बी इंक्लूडेड थ्रू एम्पल मार्जिन फॉर बाइंडिंग मस्ट बी इंक्लूड। कहने का मतलब बाइंडिंग होना चाहिए और मटेरियल जो है वो प्रॉपर वे में अरेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है बाइंडिंग। बाइंडिंग विल बी अरेंज्ड बाय द लाइब्रेरी फॉर अ फी इन ऑर्डर टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। तो ये सारा का सारा चीज क्या हो गया, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हमारा स्टाइल एंड फॉर्म है। नेक्स्ट है लेआउट फॉर्मेट और रिसर्च रिपोर्ट, पीएचडी थीसिस एमफिल डिसर्टेशन। अब लेआउट क्या होगा उसके बारे में लिखा है, द लेआउट द वेरियस फ्रेमवर्क्स कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट फॉर द रिपोर्ट बट जनरली द सेम रूल्स अप्लाई। कहने का मतलब आपका लेआउट कैसा होगा उसके बारे में ये कहा कह रहा है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट में। मोस्टली यूज एंड फॉलोड रिपोर्ट स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। रिपोर्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो टाइटल पेज है, बैकग्राउंड है, एक्नॉलेजमेंट है, समरी है, लिस्ट ऑफ कंटेंट है, लिस्ट ऑफ टेबल है। आपको इस सिर्फ याद रखना है क्या क्या होता है, इससे ज्यादा इसका कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऐसे ही पूछा जाएगा। तो रिपोर्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या, टाइटल पेज, बैकग्राउंड, एक्नॉलेजमेंट, समरी, लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ appendices, introduction, aims and objective method, result, डिस्कशन। ये सारा का सारा चीज क्या है, तो यहाँ पे है रिपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कभी भी थीसिस बनाएंगे तो फाइनली उसका कंक्लूजन उसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। ऑथर स्टेट्स व्हाट स्पेसिफिक एक्शन शुड बी टेकन बाय whom and why. They must always link to the future and should always be realistic. Don't make them unless asked to. रिकमेंडेशन भी होता है, ऑथर का रिकमेंडेशन होता है दूसरे ऑथर को लेके। नेक्स्ट है रेफरेंसेस, अ सेक्शन ऑफ रिपोर्ट विच provides full details of publication mentioned in the text or form which extract have been quoted। तो किसी का रेफरेंस भी दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट appendices, the purpose of an appendices is to supplement the information contained in the main body of the report। main body report में जो है उसके इंफॉर्मेशन के सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट्स याद रखिएगा, ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। नेक्स्ट है फ्यू अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। ओवरव्यू ऑफ द फ्रेमवर्क रिपोर्ट। There are at least 3 distinct report writing style that can be applied by students or business studies। कौन कौन सा 3 टाइप का रिपोर्ट है, पहला है कंजर्वेटिव, दूसरा है की पॉइंट और तीसरा है होलिस्टिक।
नेक्स्ट है कंजर्वेटिव स्टाइल। कंजर्वेटिव स्टाइल अप्रोच टेक द बेस्ट स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट फ्रॉम essay राइटिंग एंड integrates these with appropriate report writing tools. Thus, headings are used to deliberate upon different section of the answer. ये हो गया यहाँ पे कंजर्वेटिव स्टाइल, जिसमें अप्रोच बताया जाता है essay राइटिंग का और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट राइटिंग टूल के बारे में बताया जाता है। ये हो गया हमारा ओवरव्यू फ्रेमवर्क ऑफ रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का जो भी हम लोग रिसर्च का है, कुछ क्वेश्चन करेंगे आखिरी वाले वीडियो में, जिससे आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि क्या इसमें क्वेश्चन रहेगा और किस तरीके का रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।